हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान जुडिशरी के विषय में। राजस्थान जुडिशरी में हम लोग देखा जाएगा कि आखिर इसका सिलेबस क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना टाइम होता है, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है नहीं, इन समस्त चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि उत्तराखंड जे की भी क्लास मैं लेने जा रहा हूं। मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है। मंडे मतलब 20 तारीख, कल से स्टार्ट हो रही है। तो जिस किसी को भी क्लास ज्वाइन करनी हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है इस नंबर पर, चाहे फर्स्ट नंबर 8840679353, चाहे इस पर चाहे सेकंड नंबर पर। ये दोनों ही हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल से स्टार्ट हो रहा है यूकेजे का आपका क्लास स्टार्ट हो रही है, तो तुरंत आप ज्वाइन करें। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। तो चलिए बात करते हैं आज हम राजस्थान जुडिशरी के विषय में। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या नहीं है इसमें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें क्या नहीं है। समझिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जीके जीएस लॉ वालों का जो कमजोर पोर्शन होता है, वीक पोर्शन होता है, वो क्या होता है? जीके जीएस। लॉ तो ठीक ठाक कर ले जाते हैं, लेकिन जीके जीएस में क्या है, मार खा जाते हैं। तो दूसरी चीज आपकी जीके जीएस भी नहीं है। पहला क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग। तो बिंदास होकर एकदम क्वेश्चन करिए। बिंदास होकर क्वेश्चन का मतलब ये कि भैया क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 4 ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए चाहे जो ऑप्शन मार दिया, ऐसा नहीं। मतलब क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के ऑप्शन देखिए कि कौन सा उसमें सही है, उसके बाद मारिए। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का खतरा आपके पास इस पेपर में नहीं है। राजस्थान जुडिशरी में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जीके जीएस नहीं है, और कंप्यूटर भी नहीं है। ठीक है, ये प्री का मैं बता रहा हूं, इसमें कंप्यूटर भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो राजस्थान जुडिशरी का जो भी एग्जाम हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं। अब नए नोटिफिकेशन में हो सकता है अगर मार्किंग उसमें रखी जाए, लेकिन अभी तक में ये चीजें नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जीके जीएस नहीं है, कंप्यूटर नहीं पूछा जाता। ठीक है, अभी तक में। अब हम आते हैं सिलेबस के बारे में। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में भी आपके 70 क्वेश्चन जो हैं वो लॉ से पूछे जाते हैं, और 30 क्वेश्चन आपके हैं वो हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाते हैं। अर्थात कि ये ग्रामर होता है। जो 30 क्वेश्चन होता है ये ग्रामर होता है, ग्रामर हिंदी का और ग्रामर इंग्लिश का, ये पूछे जाते हैं। तो 70 और 30 टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, तो 1 पेपर 2 कैटेगरी में बांट दिए। 70% क्वेश्चन आपका लॉ से आता है और 30% आपका ग्रामर से आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक पेपर हुआ, 100 क्वेश्चन हुए। टाइम कितने? 2 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने का। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसी भी स्टेट का जब हम सिलेबस एनालिसिस करते हैं तो हमें 3 चीजें मिलती हैं। पहला मेजर लॉ, दूसरा माइनर लॉ, और तीसरा लोकल एक्ट। मतलब जिस स्टेट का हम एग्जाम देने जाते हैं वहां का कोई न कोई लोकल एक्ट जरूर रहता है, अधिकतर रहता है। ठीक है, तो यहां भी यही प्रावधान है। यहां मेजर भी है, माइनर भी है, और लोकल एक्ट भी पूछा जाता है। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जो लोकल एक्ट पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक लोकल एक्ट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेजर लॉ। मेजर लॉ में क्या है? वही आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? आपके मेजर लॉ में पूछे जाते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, जो ये एविडेंस की बात की जा रही है, ये एविडेंस आपका माइनर में भी पूछ लिया जाता है। तो एविडेंस को अच्छे से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ये मेजर लॉ हो गया, ये माइनर लॉ हो गया, माइनर एक्ट हो गया। माइनर एक्ट में क्या क्या है अब ध्यान से समझिए। 10 आपके माइनर एक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से? जेजे एक्ट,
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, लिमिटेशन, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, NI नेगोशिएबल एक्ट। नेगोशिएबल में ध्यान रहे आपको कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 17 पढ़ना है, ये ध्यान रहे, पूरा नेगोशिएबल नहीं पढ़ना आपको, ये ध्यान रहे। फिर क्या है, पॉक्सो एक्ट, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोबेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन एक्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एंड लास्ट आपका इनडिसेंट एक्ट पूछा जाता है। अब थोड़ा सा जो यूपी जुडिशरी का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, जिन्होंने 12 फरवरी को यूपी जुडिशरी का एग्जाम दिया होगा, उनको पता है कि 9 जो माइनर एक्ट है आपको जोड़े गए हैं। ये पता है आपको किसमें, फर्स्ट पेपर में GS में जोड़े गए। उस 9 माइनर एक्ट में कुछ एक्ट आप देखेंगे इसी में पूछा जा रहा है। जैसे मैं बताऊं, इनडिसेंट ये जोड़ा गया था, वर्क प्लेस ये जोड़ा गया था, सेक्सुअल हरासमेंट ये जोड़ा गया था, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस ये जोड़ा गया था। तो ये कुछ एक्ट है जो आपने यूपी जुडिशरी में भी पढ़ा है। अभी आप पढ़ के गए होंगे, 12 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ होगा, तो उसमें ये एक्ट भी आपने पढ़ा होगा। तो यही एक्ट आपको काम देंगे कहाँ, राजस्थान जुडिशरी में आपको काम देंगे, ये समझिएगा ध्यान से। अब ये तो बात हुई मेजर एक्ट और माइनर एक्ट की, एंड लास्ट आपका बचता है लोकल एक्ट। लोकल एक्ट में आपसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट को पूछा जाता है। तो इस तरह मेजर, माइनर, लोकल, ये 3 चीजें हैं इसमें लॉ में हम बात करें तो। और जीके जीएस का जो फंडा है वो खत्म कर दिया गया है, आपके नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो इजी है, अच्छे से आप पढ़ के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात राजस्थान जुडिशरी के विषय में। अब कुछ स्टूडेंट में ये थोड़ा सा असमंजस होगा कि क्या जो लॉ वाले लास्ट ईयर वाले हैं वो भी क्या इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो एक चीज तो आप फाइनल है कि जुडिशरी की कोई भी वैकेंसी आती है जो लॉ पास आउट है, सबसे कम क्वालिफिकेशन क्या मानी जाती है कि भैया आप LLB पास आउट हो, ये तो पता है सबको। लेकिन फंसते कहाँ हैं लोग, लॉ वाले लास्ट ईयर वाले, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्या हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। जो लॉ LLB लास्ट ईयर वाले लड़के होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो भी इस वैकेंसी का जो फॉर्म आएगा उसको भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब इसका मेंस होगा तब आपके पास उस लॉ की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, शर्त इतनी सी है, ठीक है। तो इस तरह लॉ जो लास्ट आपके ईयर वाले हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने बताई, और टोटल वैकेंसी आपको पता होगी कि कितनी आई हुई है अभी तक। टोटल कितनी वैकेंसी है, 57 वैकेंसी आई हुई है 2023 में। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये बताया गया था कि 57 वैकेंसी अनाउंस हुई है, आने वाली है। रही बात कि इसका फॉर्म कब आएगा, कब इसका नोटिफिकेशन और जारी किया जाएगा, तो देखिए फॉर्म जहां तक उम्मीद है इसका मार्च तक आने की उम्मीद है। हो सकता है कि मार्च तक इसका फॉर्म आ जाए। लेकिन जो गलती आपने यूपी जुडिशरी में की है वो गलती आप ना तो उत्तराखंड जुडिशरी में करिए, ना तो आप वो गलती राजस्थान जुडिशरी में करिए। मतलब फॉर्म आने का वेट मत करिए कि फॉर्म आएगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं, फिर वो गलती मत दोहराइए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब आपकी तैयारी हो रही है आप उसी दिन से लग जाइए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप फॉर्म का वेट मत करिए या कोई भी वैकेंसी का वेट मत करिए कि वो आएगी तब हम तैयारी करेंगे, नहीं, तब वो तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप अभी से राजस्थान जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, और इसी के साथ साथ आप यूके जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी के भी प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। मुझे उत्तराखंड जुडिशरी भी पढ़ाना है और मुझे राजस्थान जुडिशरी भी
पढ़ाना है। उत्तराखंड जुडिशरी कल से क्लास स्टार्ट होगी, मंडे से क्लास स्टार्ट होगी। तो जिस किसी को क्लास ज्वाइन करना है इस नंबर पर संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान जुडिशरी की जहां तक बात है तो इसकी क्लास मैं जल्द ही स्टार्ट करूंगा। इसके लिए मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि किस डेट से राजस्थान जुडिशरी की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अभी सामने आपके उत्तराखंड जुडिशरी है, आपको पता है 30 अप्रैल को डेट घोषित की जा चुकी है प्री की। तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आपको चीजें समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।